दोस्तों, मैं ऐसे सोच रहा था कि आज के एपिसोड के बाद आप लोग पगोड़ा के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। आप लोग यही डिस्कस करेंगे जो पगोड़ा है ये बिल्कुल म्यांमार के पगोड़ा की तरह है। इसके जो पत्थर हैं वो राजस्थान से आए हैं। लेकिन किसी भी बड़े मॉन्यूमेंट को लेकर कभी भी किसी ने ये पूछा है कि इसमें कितने कील लगे हैं? क्योंकि एक छोटा सा जो कील होता है ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर देता है। और पता नहीं न जाने क्यों लोग इसे एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह रखते हैं। लेकिन मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने इस जूनियर आर्टिस्ट को उठाकर हीरो बना दिया है। आइए उनसे मिलते हैं। मैं लेके आया हूं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर एक अनोखे आर्टिस्ट से मिलाने। मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें तो मैंने कई देखी हैं, लेकिन ऐसी कभी भी नहीं। जरा करीब से देखिए। जी हाँ, ये वाकई कील हैं, क्योंकि हम जिस आर्टिस्ट से मिलने आए हैं वो इंडियाज ओनली नेल आर्टिस्ट हैं, मिस्टर वाजिद खान। वाजिद खान के स्टूडियो में आपको पेंट ब्रश और पेंसिल नहीं, हथौड़े और कीलें मिलेंगी, क्योंकि इनके काम करने का तरीका दुनिया से अलग है। खास बात यह कि हम स्केचिंग नहीं करते, हम मार्किंग नहीं करते, हम डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाते हैं। जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हम उसे जमीन पे रखते हैं और ऐसे ठोकते हैं, तो हम उसे देख भी नहीं सकते। तो 3 साल तक मुझे ये इंतजार था कि मैंने क्या बनाया और वो कैसा दिखता है। अगर आप एक नेल को गलत ठोकते हो तो पूरा पोर्ट्रेट खराब होता है। वैसे इनकी कलाकारी सिर्फ कील तक ही सीमित नहीं। इन्होंने मशहूर श्रीलंकन आर्किटेक्ट जेफरी बावा की अमेजिंग पोर्ट्रेट बनाई है पत्थरों से। आप उस पोर्ट्रेट को जब दूर से दिखते हैं तो पोर्ट्रेट दिखता है, आप जब पास आते हैं तब आपको लगता है कि अरे ये तो छोटे और बड़े पीसेस को जोड़कर बनाया है, ये 3 डायमेंशनल है। नजरों के सामने इतने कम डिस्टेंस से बनाना और उसका इम्पैक्ट उतनी दूर से समझना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो वाजिद भाई ने इसको बखूबी से पूरा करा है। वाजिद भाई परफेक्शनिस्ट हैं। मेथड एक्टर की तरह अपनी पोर्ट्रेट को फुल जस्टिस देने के लिए ये भी फुल कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मैं उस कैरेक्टर में जब जाता हूँ ना तो जिंदगी जीता हूँ, उस बंदे को जी के आता हूँ। जो मुझे उस हार्ड वर्क से ज्यादा उस बंदे को जीने में मजा आता है। मैं वैसे ही लिबास बनवाता हूँ, वैसे ही मैं बिहेव करता हूँ, वैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है, वैसे ही मैं घर पे काम करता हूँ। क्या डेडिकेशन है वाजिद भाई, और इस डेडिकेशन का नतीजा है इनके OMG आर्टवर्क्स। स्पीड दिखाने के लिए उन्होंने कार इंजन के पार्ट से घोड़ा बनाया है। बुलेट्स जो वायलेंस का सिंबल है उससे बनाया है नॉन वायलेंस सिखाने वाले महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट। और एबॉर्शन सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से बना दी है एक रोती हुई बच्चे की तस्वीर। मैंने अलग अलग सेगमेंट में काम इतना सीख लिया है कि अब दुनिया के किसी भी मटेरियल से मैं आर्ट बना सकता हूँ। वाजिद भाई के आर्टवर्क्स OMG इसलिए हैं क्योंकि उनमें डेप्थ नजर आती है। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि आर्ट किसी भी चीज से बनाया जा सकता है, बस आर्टिस्ट का जज्बा सॉलिड होना चाहिए। और इसी जज्बे की वजह से वाजिद भाई का नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और तो और ये एक लौती इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी नेल आर्ट पेटेंट करवाई है। और आपको पता है कि इनकी सबसे पहली पेंटिंग ऑक्शन हुई थी पूरे 20 लाख रुपए में। जब मेरे पास पैसा बहुत तेजी से आने लगा तो मुझ में तकब्बुर आ गया। तकब्बुर का मतलब होता है घमंड। एक साहब की अर्थी जा रही थी, मेरी वाइफ ने बोला देखो कितना पैसा लेके जा रहे हैं। तो बोला कैसी बात कर रहे हो, मरने के बाद कोई पैसा ले जाता है? मैंने बोला नहीं। और इस नहीं में मैं समझ गया था कि मैं भी एक रोज ऐसे मर के जाऊंगा और सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जिंदगी का मकसद समझ में आ गया कि दूसरों को फायदा पहुंचाते जाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। इस एहसास के बाद वाजिद भाई ने पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया। अब इनकी जिंदगी का मकसद है आर्ट को फ्री में सिखाना, और आने वाली जिंदगी में वो बस अपनी कला से लोगों का नजरिया बदलना चाहते हैं। खुशियां बिखेरते इस आर्टिस्ट को OMG का सलाम।